हरे कृष्णा। कल हम इस सायकालीन कक्षा में श्रवण कर रहे थे नित्य लीला पर श्री भक्ति विवेक भारती गोस्वामी महाराज जी का मंगलमय चरित्र। और आज उसी क्रम को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। कल हमने लास्ट यहाँ तक सुना था कि वे अपने गुरु भ्राता के कहने पर अपना जो कह सकते हैं क्षेत्र संन्यास कि एक जगह रहकर एकांतिक भजन करना, उस प्रतिज्ञा को छोड़कर अपने गुरु भ्राता के पास वापस पहुंचे। और फिर दोनों ने मिलकर सोचा कि फिर से एक बार पुनः अपने गुरुदेव के आज्ञा पालन के लिए मंदिर स्थापन किया जाए जहां से भक्तों को शिक्षाएं दी जा सके। इसके बारे में हम सबने श्रवण किया था कि लास्ट जो है कथा थी उनके संबंध में, जगन्नाथपुरी क्षेत्र में, पुरी धाम में जगन्नाथ क्षेत्र में उनको एक भूमि खंड मिला। किसी ने बताया कि यहाँ पर है। वहां पर सोचा कि ठीक है यहाँ मंदिर बनाते हैं, लेकिन ये नहीं पता कि ये किसका है। उसका पता लगा रहे हैं तो पता चला कि जो भूस्वामी है वो हावड़ा जिला में रहते हैं और वहां भी एग्जैक्ट एड्रेस पता नहीं था। तो फिर दो शिष्यों को, दो आश्रित जनों को इन्होंने वहां भेजा। और जाते समय जब देख रहे हैं कि ये बड़े चिंतित हैं कि हम कैसे मिलेगा, कौन होगा, कुछ भी नहीं है पता, कहाँ जाए, जहाँ जा रहे हैं वहां भी कौन होगा वो ये भी नहीं पता है। फिर महाराज श्री ने, जिनका हम चरित्र श्रवण कर रहे हैं, नित्य लीला पर श्री भक्ति विवेक भारती गोस्वामी महाराज, उन्होंने उनको निश्चिंत किया। कहा जैसे ही आप रेलवे स्टेशन पर उतरोगे हावड़ा में, वहीं पर ही आपको वो जमीन का मालिक मिल जाएगा। और एग्जैक्ट उनके वचनों के अनुसार ही जैसा उन्होंने कहा था वैसा ही हुआ। वे दोनों लोग जैसे ही उतरे गाड़ी से, एक व्यक्ति मिल आते हैं उनके पास और कहते हैं आप कहाँ जा रहे हो, किसको ढूंढ रहे हो। तो वो बता देते हैं। फिर वो ऐसे करके वो भूमि मंदिर के लिए उन्हें प्राप्त हो गई। और आज भी उस स्थान पर श्री गौड़िया आसन मिशन के नाम से वहां पे एक मंदिर है, श्री सारस्वत गौड़िया आसन मिशन। अब हम आगे श्रवण करते हैं। कोलकाता श्री गौड़िया आसन मिशन के श्री मंदिर निर्माण का कार्य समाप्त हुआ। श्री विग्रह का प्रतिष्ठा दिन निश्चित हो गया, किंतु श्री विग्रह कहाँ से एवं कैसे प्राप्त होंगे इसका कोई पता नहीं था। विग्रह प्रतिष्ठा का दिन भी फिक्स हो गया, किस दिन विग्रह प्रतिष्ठा होगी। और अभी तक विग्रह नहीं है उनके पास, प्रतिष्ठा का दिन भी फिक्स हो गया, मंदिर भी बन गया, पता नहीं कि विग्रह कहाँ से मिलेंगे, कौन लाएगा, क्या होगा, कुछ नहीं पता। श्रीमद भक्ति रूप सिद्धांति महाराज ने, जो इनके गुरु भ्राता हैं, जिन्होंने इनको पत्र लिखकर बोला कि अगर तुम नहीं आए मेरे पास तो मैं अपने प्राण छोड़ दूंगा, इतना प्रेम है गुरु भ्राताओं का। और फिर इन्होंने भी अपना जो एकांतिक भजन का प्रण है वो भी छोड़ के गए अपने गुरु भाई के पास। श्री रूप सिद्धांति महाराज ने शिल महाराज से पूछा कि इतने कम समय में श्री विग्रह कहाँ से प्राप्त होंगे। यह सुनकर महाराज ने कहा आप सब काली घाट चलिए, गंगा के किनारे आपको श्री विग्रह का दर्शन होगा। यह सुनकर श्रील सिद्धांति महाराज सभी भक्तों को साथ में लेकर गंगा के किनारे काली घाट पहुंचे। पहुंचकर सभी ने देखा कि एक पीपल के वृक्ष के नीचे एक अपूर्व सर्वचित्ताकर्षक परम सुंदर श्री राधा कृष्ण युगल विग्रह विराजित हैं। वही विग्रह कोलकाता हाजरा रोड स्थित गौड़ी आसन मिशन में आज भी विराजित होकर सभी भक्तों को दिव्य दर्शन प्रदान कर रहे हैं। अभी भी है वो विग्रह कोलकाता में। इस प्रकार से जो हम इनके जीवन में घटनाएं देख पा रहे हैं, इसमें यथार्थ पता चलता है कि हाँ ये स्वयं है भगवान के धाम से आए जन हैं। ये इतने पावरफुल गुरु के शिष्य, जैसे गुरुदेव वैसे ही शिष्य। जिस प्रकार से बार बार हम श्रवण कर पा रहे, उन्हें पूरा पूर्वानुमान पहले ही पता होता है कि क्या होगा, कैसे होगा। श्रील महाराज किसी को जब पत्र लिखते थे तब प्रत्येक पत्र में माया से छूटने का उपाय एवं
हरिपाद पद्मों में उन्मुख होने के लिए उपदेश अवश्य लिखते थे। ध्यान से श्रवण करेंगे। हम जब भी किसी को फोन करते हैं या मैसेज भेजेंगे तो हमारे यहाँ से कोई चर्चा नहीं होती है कि हरिनाम कैसे चल रहा है आपका, ठीक से हो कि नहीं, कैसे हरिनाम कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। वही पूछेंगे आज क्या बनाया, आज क्या खाया। और जैसे जैसे संचार के माध्यम बढ़ते गए अब हमारी सारी गप्पे इसी पे तो सीमित होके रह गई हैं। जो हम कभी पड़ोसियों से प्रत्यक्ष गप्पे मारते थे, आज वो रिश्तेदारों से या अपने जो भी परिवार जन है उनसे फोन पे वही तो मारते हैं। आज क्या बनाया तुमने, अच्छा ये बनाया है, तो तुम्हारी बगल वाले वो ठीक है वो ऐसे। फिर दूसरे दिन फिर फोन करेंगे आज क्या पकाया, अच्छा तुम्हारी पड़ोसी ठीक है। लेकिन जो इनके पत्र हैं उन पत्रों की ये विशेषता है, उनमें माया से छूटने का उपाय और श्री हरिपाद पद्मों की ओर लगना कैसे है ये उपदेश अवश्य होता था हर पत्र में। वे सभी को समान रूप से देखते थे, कोई गरीब दुखी व्यक्ति उनकी कृपा से कभी वंचित नहीं हुआ। और ये जो श्रेष्ठ जन है, गुरुजन है, आचार्य वर्ग है, उनकी ये विशेषता होती है, वो ऐसा कोई भेदभाव नहीं करेंगे। ये ज्यादा पैसे वाला तो इसको ज्यादा अच्छे से हरिनाम कराएंगे, ये कम पैसे वाला इसके बस का क्या, हमें क्या दे पाएगा, इसको बोलो तो एक माला में हो जाएगा तेरा एक माला में, ऐसा तो नहीं है। वो सबको समान रूप से उपदेश देता है। ऐसा ही इनके आचरण में भी है कि सभी, कभी भी उन्होंने कोई गरीब अभावग्रस्त व्यक्ति देखा तो उसको, उसकी वंचना नहीं की कि इसको छोड़ दो, इसका क्या करेंगे, हम इसको लगा के भी क्या कर लेंगे। श्री नित्यानंद से अभिन्न तत्व महाराज दीनों पर अधिक दया करते थे। और ग्रंथ संकलनकर्ता ने कितनी बड़ी बात, कितनी अच्छी बात उनके लिए लिखी, श्री नित्यानंद से अभिन्न तत्व। भगवान का ही आवेश, भगवान का ही प्रकाश विग्रह होते हैं जो गुरुजन होते हैं, जो स्पेशली जो आचार्य वर्ग होते हैं, जो शिष्य ग्रहण करते हैं, वो भगवान का ही प्रकाश विग्रह होते हैं। दीनों पर अधिक दया करते थे। एक दिन सरसों के तेल का अभाव देखकर तेल लेने एक सेवक को बाजार भेजने का विचार किया। ठीक उसी समय एक तेल व्यवसायी ने दरवाजे पर आकर कहा, आपको तेल चाहिए, मैं तेल लाया हूँ। यह देखकर श्री महाराज की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने सभी को बुलाकर कहा, देखिए श्री कृष्ण कितने कृपालु हैं। तेल की चिंता करने से भगवान श्री हरि ने तेल विक्रेता को यहीं भेज दिया। श्री कृष्ण के प्रियजन श्री महाराज किसी की थोड़ी सी भी सेवा को बहुत बड़े रूप से मानते थे। जिस प्रकार से हम अपने परम गुरुदेव के जो वंदना उसमें भी श्रवण करते हैं, लघु सेवन मात्र करिष्ठ हृदम, थोड़ी सी सेवा से ही जो अति प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसे ये भी उनके गुरु भाई हैं, एक ही गुरु के आश्रित है, तो उनमें भी वही गुण है, थोड़ी सी सेवा से बहुत उपकार मानना। आ, कभी सायकालीन या प्रातःकालीन किसी कक्षा में आपने श्रवण भी किया होगा कि जीवों के दो टाइप के स्वभाव है। एक तो कंप्लेनिंग नेचर, कंप्लेन करेंगे हर बात पे, ऐसा नहीं तुमने वैसा नहीं किया, खोद खोद के कुछ पुराना कुछ ऐसा भी लाएंगे, और ये तब ऐसा नहीं किया वैसा नहीं किया। और एक होता थैंकफुल नेचर, हर बात पे कृतज्ञता, हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी वजह से ऐसे हो गया। तो जो थैंकफुल नेचर है वो भगवत भक्ति में बहुत ज्यादा सहायक है। जो कृपा को समझते हैं उनको कृपा और मिलते जाती है। और जो भगवान की दया को भी ऐसे लेते हैं, अरे क्या इसमें क्या है बड़ी बात, ये तो ऐसे भी होना ही था, ठाकुर जी ने क्या किया इसमें, तो खुद ही होना ही था। तो इस प्रकार का भाव होता तो फिर ज्यादा लाभ भी नहीं ले पाते। जैसे अभी आपने छोटी सी घटना श्रवण की कि तेल खत्म हो गया तो लेने भेजने वाले थे किसी को, तो कोई व्यापारी खुद ही आ गया किलो। तो इसमें हम कभी नॉर्मल भी तो सोच सकते कि आ रहा होगा, लेकिन उसमें समझ पाना भगवान की दयालुता, भगवान की सर्वज्ञता को समझ पाना कि भगवान सबके अंतर मन की बात जानते हैं। और ठाकुर जी क्या नहीं कर सकते, ठाकुर जी सब कुछ ही कर सकते हैं। सर्व महागुण गण वैष्णव शरीरे, कृष्ण भक्ते कृष्णेर गुण सकलि संचारे, कृपालु अकृत द्रोह सत्य सार सम, निर्दोष वदान्य मृदु सुचि अकिंचन, सर्वोपकारक शांत कृष्णैक शरण, अकाम निरीह स्थिर विजित सद्गुण, मित भुक अप्रमत्त मानद अमानी,
गंभीर करुण मैत्र कवि दक्ष मौनी। ये जो अभी आपने श्रवण किए, ये वैष्णव के गुण हैं जो उनमें होते हैं। अतः कृष्ण भक्त के महद गुण समूह श्रील महाराज के शुद्ध भक्तिमय दिव्य जीवन में पूर्ण रूप से हम सब ने देखे हैं। श्रील महाराज के स्वरचित भक्ति विवेक कुसुमांजलि प्रकाशित होने के समय उनके श्री गुरुपाद पद्म जगत गुरु श्री श्रील प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर के द्वारा लिखित एक कृपाशीर्वाद लेख प्राप्त हुआ। अपने गुरुदेव के रहते रहते ही ये सेवा कार्यों में अच्छे से संलग्न रहते थे और उन्होंने प्रकाशित की भक्ति विवेक कुसुमांजलि। फिर उसके लिए प्रभुपाद जी ने उन्हें एक आशीर्वाद लेख भी दिया पत्र के रूप में। फिर इसमें एक और प्रसंग आ रहा है। कर्णाट राज प्रिया के निकट प्राकृत कवि कालिदास यश एवं प्रतिभा मंडित होकर जब पहुंचे, तब कर्णाट राज्ञी उनका आदर नहीं कर पाई। आदर न करने का कारण यही है कि उस समय नलिन के एक कवि की महिमा सुनी थी, किंतु पुलिन के एक दूसरे कवि की महिमा जानती थी। चलिए इसको फिर कभी सुनाऊंगी, इसको पहले खुद से होकर। स्नेह विग्रह त्रिदंडी स्वामी श्रीमद भक्ति विवेक भारती महाराज बंग देश के बहुत साहित्यकारों के निकट, बहुत से कवियों के निकट और बहुत अभिज्ञ शिक्षितों के निकट विशेष श्रद्धा के पात्र हुए हैं। अच्छा, जो ये दिया गया इनकी रचना है वो। तो फिर प्रभुपाद जी ने उनको जो आशीर्वाद स्वरूप जो लिखा उनके लिए, वो हम श्रवण करते हैं। मैं आशा करता हूं कि वे जिस प्रकार वाग्मिता के प्रभाव से शिक्षितों के चित्त को आकर्षण करने में सामर्थ्यवान हैं, ठीक उसी प्रकार वे स्नेहवारी विवर्जिता काम्य लतिका भाव राज्य में अग्रसर होकर मानव समाज को परमार्थ पथ पर लाने में रुचि फल उत्पन्न करेंगे। जो दोनों ही गुरु शिष्य हैं, जिनके बीच का ये पत्राचार है, दोनों ही उच्च लेवल के, हमारे लिए समझने के लिए इसमें थोड़ा मुश्किल है, फिर भी प्रभुपाद जी उनको आशीर्वाद करते हैं कि जिस प्रकार वो अपनी योग्यता से, जो उनकी बोलने की शैली है या जो उनका ज्ञान है, जिसके बिहार पे वो बोलते हैं, उससे वो शिक्षित जनों को, विशेषकर जो शिक्षित लोग हैं, उनको आकर्षित करने में सामर्थ्यवान है, उसी प्रकार वे अपने स्नेह वारी विवर्जिता काम्य लतिका भाव राज्य में अग्रसर होकर मानव समाज को परमार्थ पथ पर लाने में रुचि फल उत्पन्न करेंगे। ये शब्दों को हमें पढ़ना, समझना, सुनना ही कितना टफ हो रहा है, लेकिन ये प्रभुपाद जी के लिए सामान्य शब्द है, जिनको पत्राचार में लिख रहे हैं। स्नेह वारी विवर्जिता काम्य लतिका भाव राज्य, भगवान की निज धाम, और उससे वो संपूर्ण मानव समाज को परमार्थ पथ पर लाने में रुचि फल उत्पन्न करेंगे। ये आशीर्वाद उनको दे रहे हैं उनके गुरुदेव भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद। इसके अतिरिक्त श्री महाराज द्वारा संपादित श्री उद्धव संवाद और श्रीमद् भगवत गीता पाठ करने से उनकी शुद्ध भक्ति सिद्धांत स्थापन में विशेष निपुणता देखी जाती है। इसीलिए जो ग्रंथ अध्ययन है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे बोलते कि नाम में ही सारा प्रभाव है, नाम जप करिए, नाम जप। लेकिन अगर जिसको पढ़ना लिखना आता है, जो सांसारिक रूप से शिक्षित है, साक्षर है, तो उसको ग्रंथ अध्ययन भी अति आवश्यक है।
उससे क्या होगा? पहला जो उससे प्रभाव होगा, एक तो हमारा समय और एनर्जी सही जगह लगेगी। दूसरा, हम जो भगवान के बारे में केवल लोकल शब्दों में सुनते, भगवान ऐसे भगवान वैसे, जब हम भगवान की वाणी पढ़ेंगे या सुनेंगे भगवत गीता, तो हम सही प्रमाणिक रूप से समझ पाएंगे कि भगवान है कैसे। अभी तक सुना भगवान ऐसे भगवान वैसे, भगवान सबसे बड़े भगवान ऐसे, फिर ठीक से समझ पाएंगे भगवान के ही शब्दों से, अहम सर्वस्य प्रभु, इस प्रकार। फिर भगवान के बारे में सही स्रोत से समझने के बाद हम जान पाएंगे भगवान को, फिर विश्वास बढ़ेगा, उनमें सेवा भाव बढ़ेगा। और दूसरी बात, जब हम ये खुद रियलाइज कर पाएंगे तभी किसी दूसरे को भी समझा पाएंगे। प्रचार भी तभी तो कर पाएंगे जब आचरण में होगा। तो इसलिए ग्रंथ अध्ययन अत्यावश्यक है। वही जो जिनका हम चरित्र सुन रहे हैं, नित्य लीला श्री भक्ति विवेक भारती गोस्वामी महाराज, वही उनके बारे में कहा जा रहा है। श्रीमद् भगवत गीता पर जो उनका अधिकार है, विशेष अधिकार जो उनमें उनका भाव है, उसके दम पे वो शुद्ध भक्ति सिद्धांत स्थापन में विशेष निपुणता उनमें है। श्रील महाराज ने 52 वर्ष की, अच्छा बहुत कम समय में, 52 वर्ष की आयु में माघी शुक्ला श्री पंचमी तिथि का आश्रय कर श्री जाह्नवी देवी के तट प्रदेश में कोलकाता महानगरी स्थित श्री गौड़ी आसन मिशन में अरुणोदय के समय श्री हरि नाम जप करते हुए श्री श्री राधा गोविंद की प्रातःकालीन लीला में प्रवेश किया। जो लास्ट 2 लाइनें पढ़ी तो साथ साथ पढ़ते ही मुझे थोड़ा सा ऐसा भाव है, जैसे हम सब भी तो उम्मीद किए ऐसे ही तो बैठे ना, चाहे मैं आप लोगों के बारे में तो नहीं बोल सकती, पर अपने बारे में हमें यही तो उम्मीद है कि अभी क्या उम्र हुई, अभी अच्छा 30-35 साल, अभी तो शायद पता नहीं कब तक हम यही तो रहने वाले, तब ये कर लेंगे तब वो कर लेंगे। लेकिन जब ऐसे परम वैष्णव के भी चरित्र सुनते हैं, श्रील प्रभुपाद ने मात्र 64 वर्ष इस धराधाम पर लीला की, स्वयं भगवान श्रीमन महाप्रभु ओनली 48 वर्ष इस धराधाम पर रहे, और जिनका भी हम चरित्र श्रवण करें ओनली 52, तो क्या होता है 52, 48, 64, है ना। और हमें लगता है हम तो यहीं रहने वाले, हम तो अब कर ही लेंगे बहुत सारी भक्ति, क्या पता अभी तो बहुत टाइम है ना, तो धीरे धीरे सीखेंगे क्या होती राग अनुगा भक्ति, क्या होता है भगवत धाम, ऐसा लगता है। लेकिन जब सुनेंगे इनके आचरणों को, इनके जीवनों के बारे में, तो समझ पाएंगे। इनका 27 साल में ही मात्र गुरु पदाश्रय हो गया, कैसा उनके ही पास अब वो रहने लगे, और साथ साथ ही बहुत शीघ्रता से उनका संन्यास भी हुआ, और उसके विद इन 30 years बोल सकते हैं। उसके बाद कितना टाइम रहा उनके पास, 30 से लेके अगर देखें 27 साल ही मात्र, इतने में ही उन्होंने अपना सब कुछ किया, जिसके दम पे आज पूरा विश्व उनका गुणगान करता है, उन्हें याद करता है। तो इस प्रकार हम भी अगर धीरे धीरे ये रियलाइज कर पाए कि हमें भी जाने के लिए ही आए, हम भी तो थोड़ी स्पीड बढ़ सकती है। अब यहाँ पर कुछ उपदेशों का, कुछ उपदेशामृत का संकलन है जो श्रील महाराज कहा करते थे। श्री आसन प्रतिष्ठाता नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद श्री श्रील भक्ति विवेक भारती गोस्वामी महाराज के कतिपय उपदेशामृत। स्वराट व स्वाधीन श्री भगवान केवल भक्ति के ही अधीन हैं। उस भक्ति के आधार एवं पात्र एकमात्र उनके भक्त ही हैं। वास्तव में उनके भक्त संग अतिरिक्त भक्ति प्राप्त करने का कोई दूसरा उपाय नहीं है। और भगवान कितने दयालु हैं अभी हम सब के लिए। सुबह की कक्षा में ही हम श्रवण कर रहे थे सब लोग की संघ की महिमा, भक्त संघ की, और वही उपदेश यहाँ पर भी है। जिन लोगों ने प्रैक्टिकली किया है, ये जिसको कहते हैं गुरु भक्ति, गुरु सेवा, प्रचार, भगवान की सेवा करना, हाँ, जिन्होंने इसको प्रैक्टिकली किया, वो भी यही सार बता रहे हैं। उनका भी कंक्लूजन यही है कि भगवान स्वराट है, जो आप श्रीमद् भागवतम के प्रारंभिक श्लोकों में ही सुनते हैं, सुविज्ञो स्वराट। भगवान परम स्वतंत्र हैं, लेकिन भक्ति के अधीन है, केवल भक्ति के अधीन, और वो भी ऐसी भक्ति जिसके पात्र एकमात्र उनके भक्ति हैं। वो सबके लिए सुलभ नहीं है वो भक्ति, और वो मिलती कैसे? भक्तों के संग से, और कोई दूसरा उपाय नहीं है।
नंबर 2, भक्त कृपा और भक्त संग में भक्ति लता बीज रूपी श्रद्धा प्राप्त होती है। भक्त सेवा में यही भक्ति कर्मानुसार वृद्धि पाकर भक्ति देवी की कृपा से श्री भगवत दर्शन होता है। भक्त कृपा और भक्त संग में जो भक्ति लता का बीज है, वो जो श्रद्धा है वो प्राप्त होती है। और भक्त सेवा में लिखा है यहाँ पे, अभी भगवत सेवा नहीं लिखा है। भक्त सेवा में यही भक्ति कर्मानुसार वृद्धि पाकर भक्ति देवी की कृपा से तब होता है भगवत दर्शन। नंबर 3, श्री गुरुदेव की कृपा ही भगवान की कृपा है। श्री गुरुदेव ही श्री हरि कीर्तनकारी श्री विग्रह हैं। उनके ही अनुगत्य में हरि कीर्तन का होना संभव है। ये भी आज सुबह ही हम श्रवण कर रहे थे कि जो गुरुदेव की कृपा है वही भगवान की कृपा है। यस्य प्रसादाद भगवत प्रसादो यस्य प्रसादान गति कुतोपि। भगवत गीता के हिसाब से यस्य देवे परा भक्तिर यथा देवे तथा गुरु तस्य ते कथिता यर्ता प्रकाशन्ते महात्मन। मीन्स गुरुदेव में जिसकी जैसी श्रद्धा है वही उसके जीवन को ऊपर और नीचे ले जा रहा है। जिसकी जैसी सेवा भावना है, जिसकी कपट युक्त सेवा है, उसका जीवन का वैसा ही रिजल्ट। जो निष्कपट सेवा कर रहे हैं उनके जीवन का वैसा ही उत्थान। और ये जो उपदेश हम सुन रहे हैं ये ऐसे महापुरुष के हैं जिन्होंने बहुत ही अर्ली एज में अपने गुरुदेव का आश्रय ले लिया और निष्कपट रूप से उनकी सेवा में नियुक्त हो गए। श्री गुरुदेव ही श्री हरि कीर्तनकारी श्री विग्रह हैं। उनके ही अनुगत्य में हरि कीर्तन का होना संभव है। अप्राकृत वस्तु ज्ञान बुद्धि के अतीत एवं इंद्रियज ज्ञानादि के तर्कातीत है। जो अप्राकृत ज्ञान है, वस्तु ज्ञान, और वस्तु शब्द का अर्थ एक बार मैंने आपको बताया होगा। आध्यात्मिक राज्य में जो ये वस्तु है इसको जैसे इस दुनिया में मटेरियल वर्ल्ड में वस्तु मीन्स कोई थिंग, जैसे कुर्सी भी कोई वस्तु है, मेज कोई वस्तु है, डिब्बा कुछ भी बोल सकते हैं वस्तु। लेकिन जब हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड में बात करें तो वस्तु मीन्स वो परम तत्व। जैव धर्म में इसको स्पष्ट भक्तिविनोद ठाकुर जी बताते हैं, शायद फर्स्ट चैप्टर में ही ये वस्तु शब्द वहां यूज हुआ है। अप्राकृत वस्तु ज्ञान, और जो अप्राकृत वस्तु है उसका जो नॉलेज है, उसका जो ज्ञान है वो इस हमारी जड़ बुद्धि के अतीत है। और जो हमारी ये इंद्रियां हैं इनके तर्कातीत है, इनके पकड़ में आने वाला नहीं है वो ज्ञान। उसमें दाम्भिकता जो घमंड है, अहंकार है, शौर्य कि हम कर सकते हैं, वीर्य एवं पांडित्य सभी पराभूत हैं। इन सब के दम पे हम नहीं पा सकते उस ज्ञान को। केवल भक्त और भगवान की शरणागति ही उनकी कृपा प्राप्ति का एकमात्र उपाय है। जो अप्राकृत वस्तु है, जो भगवत वस्तु है, उनकी कृपा कब मिलेगी? जब हम शरणागति लेंगे किसी भक्त की और भगवान की। मानव जीवन दुर्लभ किंतु क्षण स्थायी है। और बीच में एक्स्ट्रा वो कुछ दे रही हूँ, उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। जब बार बार इस प्रकार से जो मैं रियलाइज कर पा रही हूँ, जैसे आप लोगों को सुनाने का मुझे आदेश मिला है, जो सुना मैं इसका रिजल्ट भी समझ पा रही हूँ अपने जीवन में भी। जब बार बार बोलनी पड़ती कभी हरि कथा गुरुजनों के आदेश से, वैष्णव जनों के, तो जो जो हम बोल रहे हैं उसको हम खुद सुन भी तो रहे और बार बार रिपीट कर रहे हैं, तो वो जीवन में भी आता है। हाँ यार, बार बार बोल रहे थे, इसका मतलब है ये बात। तो जैसे जो इसमें अभी सुना कि ये इसको हम अपनी दाम्भिकता से, शौर्य, वीर्य, पांडित्य इस सब से नहीं पा सकते। इसी को ही तुरंत रिलेट किया मेरे माइंड ने, अरे ना ही आत्मा प्रवचने न लभ्यो न मेधिया न बहुना श्रुते। तो हरि कथा बोलने का, चाहे हम आपको आती हो ना आती हो, अगर आदेश मिला तो बोलनी चाहिए। बोलने का सबसे बड़ा रिजल्ट यही है। फिर हमारा दिमाग भी उसके साथ रिलेट करेगा। दुनिया की जितनी कथाएं बोलेंगे सब वही घूमेगा। अच्छा, उसने ऐसे बताया था उसके पति के बारे में, तो अपने पति में भी वैसे ही ढूंढो। फिर इसने ऐसे बोला था सास के बारे में, तो सास में भी यही ढूंढो। और यही क्वालिटी अगर यहाँ लगा दे भगवत राज्य में, कथा बोलो, सुनो सुनो, बोलो बोलो,
तो पूरा दिमाग फिर वो फ्रेश सा रहता है, सब उसमें रिलेट हो रहा है, भगवत गीता के हिसाब से ये, भागवतम के हिसाब से ये। तो अगर हम उसको अनुभव ना भी कर पा रहे, अगर ऐसे तोते जैसा भी बोल रहे, तो उसमें भी बहुत मंगल है। मानव जीवन दुर्लभ किंतु क्षण स्थायी है, अतः बुद्धिमान व्यक्ति इस क्षण भंगुर जीवन में हरि भजन के लिए विशेष रूप से चेष्टान्वित हों। दोबारा इनको बोलती, इन शब्दों को ध्यान से सुनेंगे। मानव जीवन दुर्लभ किंतु क्षण स्थायी है। अभी जस्ट 2-3 दिन पहले ही हम यही चर्चा कर रहे थे कि जो मानव शरीर है, इसमें दो अपोजिट क्वालिटीज हैं। एक तो दुर्लभ है, दुर्लभो मानुषो देह। जैसे ही हम ये सुनेंगे हम उछलने लग जाएंगे, अरे वाह, इतना दुर्लभ और हमें मिल गया, हम तो इतने लकी हैं। साथ में पूरी लाइन भी तो सुननी होगी। दुर्लभो मानुषो देह देहिनाम क्षण भंगुरा। बहुत दुर्लभ तो है, पर क्षण भंगुर भी है। क्षण भंगुर मीन्स क्षण भंगुर, जो एक क्षण में जो भंगुर हो जाती है। भंगुर मीन्स टूटना। जैसे कोई कांच की कोई चीज है मेरे हाथ में, ऐसे गिरी, जब तक हम कितनी भी फुर्ती दिखाएं समेटते फटाफट पकड़ लो, तब तक वो फूट गई। जैसे पानी का एक बुलबुला है, जैसे बच्चे बबल्स उड़ाते हैं, तो ऐसे ही क्षण भंगुर। क्षण भंगुर मीन्स जो विद इन सेकेंड्स भी नहीं, सेकंड का भी कुछ हिस्सा उतने में ही फूट जाए। तो ऐसी मानव जीवन दुर्लभ तो है ही, बहुत दुर्लभ है, इतने जन्मों बाद मिल रहा है, ये मिल रहा है लेकिन साथ साथ एक ऐसी क्वालिटी भी इसमें, क्षण भंगुरा, कभी भी जा सकता है और कैसे भी, और हम रोक भी नहीं सकते। इसमें कोई जोर नहीं चल सकता किसी का। कितनी साइंस तरक्की कर ले, कितना हम बोल दें ये हो गया, ऐसी मशीनें, ऐसी दवाइयां, जब उसको जाना है, जब छोड़ने का समय, तो कोई रोक नहीं पाएगा। तो अतः बुद्धिमान व्यक्ति इस क्षण भंगुर जीवन में हरि भजन के लिए विशेष रूप से चेष्टान्वित हों। और कितने प्रैक्टिकल वर्ड्स हैं ऐसे आचार्य जो अपने जीवन में उतारते हैं उसको। आचिनोति यः शास्त्रार्थमाचार्य स्थापयत्यपि स्वयमाचरते यस्माद् आचार्यस्तेन कीर्तितः। इसीलिए ये आचार्य हैं, इसीलिए इनका कोई अनुगत्य ले सकता है, ये किसी की ठेकेदारी ले सकते हैं कि मैं भगवत राज्य तक पहुंचाऊंगा तुम्हें। क्यों? क्योंकि इन्होंने आचरण में किया। और आचार्य कहते ही उसी को है। आचार्य कोई टाइटल नहीं है, कोई भी लगा ले अपने आगे आचार्य, हम आचार्य। आचिनोति यः शास्त्रार्थ, जो शास्त्रों के हिसाब से आचरण करते हैं और अपने जीवन में जो इम्प्लीमेंट करते हैं, वही फिर दूसरों को आचरण करके सिखाते हैं। तो बहुत ही सुंदर शब्द है। अतः बुद्धिमान व्यक्ति इस क्षण भंगुर जीवन में हरि भजन के लिए विशेष रूप से चेष्टान्वित हों। जो इनके शब्द हैं, अगर इसको भगवत गीता से रिलेट करें, क्योंकि आप सभी भी भगवत गीता के भी स्टूडेंट्स हैं, साथ में वहां से भी रिलेट करेंगे तो जल्दी समझेंगे। भगवान क्या कहते हैं? ददामि बुद्धि योगम, मैं बुद्धि देता हूँ। और दूसरी जगह क्या कहते हैं? बुधा भाव समन्विता, बुद्धिमान है जो वो इस प्रकार से समझते हैं। तो यही यहाँ पे, जिसको बुद्धि है, जो समझता है कि मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, जैसे इस दुनिया में होड़ होती है ना, क्या बोलते हैं, एक डायलॉग है वो, हमारी माता जी बार बार बोलती थी बचपन से, तो याद है, पराया धन और अपनी बुद्धि किसी को कम नहीं लगती है ना, सबको ज्यादा ही लगती है। तो जिसको सच में लगे कि मेरे पे ज्यादा बुद्धि है, तो उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए? इन आचार्य के परामर्श के हिसाब से बुद्धिमान व्यक्ति इस क्षण भंगुर जीवन में हरि भजन के लिए विशेष रूप से चेष्टान्वित हो। जो प्रयास है, जो एफर्ट है, जो जान ठोकनी है, जान लगानी, वो कहाँ? हरि भजन में। वो जगत में नहीं लगानी, यहाँ का तो सब स्वाभाविक ही है, सब हो ही जाता है। अच्छा, अगर हम डिस्कस करें तो जो आहार निद्रा भय मैथुन 4 चीजें हैं, वो किसी को कभी सिखानी ही नहीं पड़ती, चाहे वो पशु है चाहे मनुष्य है। कोई दिमाग से पैदल मनुष्य भी है, उसको भी नहीं सिखानी होती। देखते ही हम समाज में कि कोई ऐसे हैं डिजीजेबल है, कम है बुद्धि, फिर भी उनके विवाह भी कर दिए जाते पता नहीं किस सोच के साथ, और संतानें भी हो जाती। तो उनको तो किसी ने कुछ सिखाया नहीं, आहार निद्रा भय मैथुन, वो तो सिखाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। तो चेष्टा कहाँ करनी है? चेष्टा जगत में नहीं करनी, वो सब होना है, स्वाभाविक है। चेष्टा करनी हरि भजन के लिए, क्योंकि मानव जीवन श्री हरि भजन का मूल है। हरि भजन का मूल है। केवल श्री हरि की आराधना एवं हरि भजन के लिए ही यह नर तनु
श्री भगवान ने अत्यंत कृपा करके जीवात्मा को दिया है। भगवान ने जो ये शरीर दिया है दया करके, वो केवल इसीलिए दिया है कि तुम्हें हरि भजन करना है। जैसे एक सरल सा सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं। किसी बच्चे को माता पिता ने 100 रुपए दिए कि जा बेटा इससे तेल की बोतल लानी है, और वो चला जाए, दुकान पे भी पहुंच ही गया, बाजार भी गया, दुकान पे पर दिख गई अपनी पसंद की, अच्छा ये चिंगम ले लो, ये बिस्कुट भी ले लो, ऐसे भी ले लो, चिप्स ले लो, और वही ना लेके आए जिसके लिए पैसे दिए, तो क्या करेंगे वो माता पिता? तो यही ठाकुर जी भी फिर हमारा हल करने वाले हैं। ये शरीर तुम्हें केवल हरि भजन के लिए ही दिया, बाकी सब तो सारे शरीरों में कर ही रहे थे। अन्यान्य जन्म, और यही लाइंस आगे मिल रही है। अन्यान्य जन्म जो और जन्म है, एवं देह में सहज रूप से सब कुछ भोग मिलते हैं, जो सब कुछ अन्य शरीरों में भी तो सब मिला ही, आहार निद्रा भय मैथुन, किंतु मनुष्य देह के अतिरिक्त हरिभजन का सौभाग्य कहीं नहीं मिलता। केवल मनुष्य शरीर ही ऐसा है जिसमें हरिभजन किया जा सकता है। समझ सकते हैं कि होता क्या है हरिभजन, समझ सकते हैं कि शरीरों में हम पटके क्यों जा रहे हैं, शरीर क्यों बदले जा रहे हैं, समझ सकते हैं कि कोई मरता कैसे, मरना किसको बोलते, जा तो रहे हैं, ये शरीर भी यहीं पड़ा है, पर मरना क्यों बोल रहे हैं, अब सब रुक क्यों रहे इस आदमी के लिए। तो इस मनुष्य शरीर से ही हम ये समझ सकते हैं, कोई बच्चा पैदा हुआ तो सब खुश कैसे हो गए, तो वो समझना केवल मनुष्य के ही बस की बात है। नंबर 6, श्री भगवान की इच्छा पर विश्वास एवं निर्भर रहकर चलना होगा। उनकी व्यवस्था व विधान में संतुष्ट होकर उनका भजन करने पर समस्त अशांति दूर होकर परम शांति प्राप्त होती है। भगवान की इच्छा पर विश्वास भी करना होगा और निर्भर भी होना होगा कि ठाकुर जी जैसी आपकी इच्छा। और जब हम इस प्रकार भगवान की जो व्यवस्था है, जो विधान है, उससे संतुष्ट होंगे और भगवान का भजन करेंगे, तभी होगा शाश्वत शांतिम निगच्छति, वरना हमेशा अशांत ही रहेंगे। इसको श्रीमद् भागवतम से अगर रिलेट करें, दयया सर्वभूतेषु संतुष्ट्या येन केन वा सर्वे इंद्रियोपशांत्या च तुष्यत्यासु जनार्दना। भगवान जनार्दन, भगवान गोलोकपति श्री भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न किससे होते हैं? जो सभी प्राणियों पर दया करते हैं। संतुष्ट्या येन केन वा, हर प्रकार से संतुष्ट रहते हैं, और हर प्रकार से संतुष्ट कोई आर्टिफिशियली नहीं रह सकता, दिखा सकता है कुछ टाइम तक, लेकिन अगर वो भगवद आश्रय में नहीं है, वैष्णव आश्रय में नहीं है, भक्तों के आश्रय में, तो लॉन्ग टाइम तक नहीं दिखा पाएगा कि हम बहुत संतुष्ट हैं जी, संतोष ही परम धनम। वो भगवान के आश्रय के बिना संभव नहीं है। सर्वे इंद्रियों को शांत्याचा, सारी इंद्रियां जिनकी शांत है, धीरे धीरे इंद्रियों का विचलन शांत हो जाए, वही तुष्यत्यासु जनार्दना, वही भगवान को प्रसन्न कर सकता है। और इसी को ही बोलेंगे शाश्वत शांतिम निगच्छति। शाश्वत शांतिम, शाश्वत जो शांति है वो क्या है? जो हमारे विचलन खत्म हो जाए, जो हमारे अंदर जो इतना भय मोह जो जो भी है ये दुर्गुण, वो अगर शांत हो जाए तो भगवान का भजन कर पाएंगे, और तभी तो तुष्यत्यासु जनार्दना होगा। नंबर 7, भगवान की अहेतुकी दया से साधु संग में कृष्ण भजन संभव होता है। साधु गुरु वैष्णव सेवा से भजन में उन्नति, साधु गुरु वैष्णव सेवा से भजन में उन्नति एवं उनके प्रति अपराध होने पर अधोगति होती है। साधु गुरु वैष्णव के चरणों में अपराधी होने पर उनके ही चरणों में शरणागत होने से अपराध मुक्त होकर भजन में उन्नति होगी। जब किसी वैष्णव के प्रति कुछ अपराध बने, या कोई मान ले कि भैया इसने मेरे प्रति कुछ किया है, तो उसी वैष्णव से क्षमा प्रार्थना करने पर ही भजन में उन्नति होती है। संसार में जीवन धारण करना सर्व प्रधान कर्तव्य है।
यह अत्यंत दुर्भाग्य संसारी लोगों का विचार है। जिसको क्या बोलते हैं हम लोग अपनी भाषा में, सरल भाषा में बोलते हैं अ, खाने के लिए तो आए हैं यहाँ दुनिया में, या इसको दूसरे एंगल से भी बोलते हैं कि भैया जीने के लिए खाना चाहिए, खाने के लिए जीना, जो भी समझ ले, लेकिन न तो जीने के लिए खाना है न खाने के लिए जीना है। यही यहाँ पर बोला जा रहा है। संसार में जीवन धारण करना सर्वप्रधान कर्तव्य है। संसार में जिंदा रहना, बने रहना, यही तो हमें लगता है कि सबसे बड़ा कर्तव्य है कि भैया जीने के लिए तो खाना ही पड़ेगा। तो यह अत्यंत दुर्भाग्य संसारी लोगों का विचार है कि जीना ही पड़ेगा। ये विचार कि हम जीवन को बचाए रखना अपना, ये सबसे बड़ा कर्तव्य है, ये विचार है दुर्भाग्य संसारी लोगों का। किंतु भगवान का भजन ही जीव का सबसे प्रधान कर्तव्य है, यह सज्जन व्यक्ति ही समझते हैं। कि अभी तो हमें लगता है कि जीवित रहना सबसे बड़ा कर्तव्य है हमारा, लेकिन जब साधु संग करेंगे तो समझ पाएंगे भगवत भजन है हमारा सबसे प्रधान कर्तव्य। यह सज्जन व्यक्ति ही समझते हैं। एवं जो साधु संग निष्कपट अंतर से विश्वास व श्रद्धा पूर्वक एकमात्र आत्म कल्याण के लिए करते हुए सज्जन व्यक्ति होते हैं। और सज्जन व्यक्ति की क्या डेफिनेशन बता रहे हैं? जो अंदर से विश्वास पूर्वक और निष्कपट होकर एकमात्र आत्म कल्याण के लिए साधु संग करते हैं, वे हैं सज्जन व्यक्ति। नंबर 9, जिस दिन नाम संख्या पूर्ण नहीं होगी उस दिन श्री भगवान के चरणों में क्षमा प्रार्थना कर दूसरे दिन बाकी संख्या पूर्ण करना उचित है। यह महाजनों का उपदेश है। और इसमें कंडीशन भी दी है जो अधिकतर कभी कभी हमारे जीवन में आ जाती है। जैसे कभी हो गया कि बहुत ज्यादा व्यस्तता हो गई और सच में ही, ऐसे नहीं कि बहाने से, सच में कोई ऐसा सीन बना कि हमारा हरिनाम पूरा नहीं हो पाया, तो उसके लिए भी व्यवस्था दी है कि भगवान से उस दिन क्षमा प्रार्थना करें और अगले दिन अनुकूलता देखते हुए वो संख्या भी पूरी करनी है। नंबर 10, सब समय श्री भगवान के स्मरण में मन को नियुक्त रखना ही प्रत्येक जीव मात्र के लिए उचित है। मन अशांत होने पर भी अनंत गुण निधान श्री भगवान परम दयालु एवं पतित पावन हैं। उनके शरणागत होने पर मेरे मन की सरलता एवं आरती दर्शन करके वे निश्चय ही मुझ पर कृपा करेंगे और उनकी कृपा से ही मेरे मन को तत्क्षणात शांति मिलेगी। अपना जो मन है, सुबह भी चर्चा चल रही थी मन बुद्धि अहंकार, जो मन है उसको हमेशा भगवान के स्मरण में लगा के रखना है। और कभी कभी मन अगर अशांत भी हो तो ये विचार करना है कि भगवान परम दयालु और पतित पावन है। भगवान के गुणों का विचार करेंगे तो मन को तत्क्षणात शांति प्राप्त होगी। नंबर 11, श्री भगवान पूर्ण चैतन्य सर्वज्ञ एवं वांछा कल्पतरु हैं। हम सब की निष्कपट सेवा वृत्ति देखकर वे तुरंत स्वभक्ति प्रदान कर सेवा ग्रहण करते हैं। भगवान पूर्ण चैतन्य है। भगवान कोई मरे हुई वस्तु कोई ऐसी नहीं है जड़ वस्तु, सर्वज्ञ है, सब समझते भी हैं और वांछा कल्पतरु हैं। वांछा कल्पतरु में हमारी इच्छाओं को पूर्ण करने वाला कल्प वृक्ष, और हमारी जो निष्कपट सेवा वृत्ति देखकर ही भगवान अपनी भक्ति प्रदान करते हैं। नंबर 12, मनुष्य अपने अपने कर्मानुसार धनी व दरिद्र होते हैं, किंतु सुकृति न होने से किसी की हरि भजन में प्रवृत्ति नहीं होती। अतः दरिद्रता से दुखी न होकर भगवान के विधान से अभी जिस व्यवस्था में है उसी में प्रसन्न रहकर निष्कपट आरती व शरणागति एवं आग्रह पूर्वक हरि नाम करना दयामय श्री हरि अवश्य ही समस्त असुविधाओं को दूर करेंगे। एक व्यक्ति जिसने प्रैक्टिकली गुरु सेवा की हो, उनके अनुगत्य में भगवान के वचन के पालन के लिए अपना जीवन लगाया हो, वही इतने प्रैक्टिकल टिप्स दे सकते हैं।
हम सभी सुन ही रहे हैं, कितनी प्रैक्टिकल टिप्स है सारी। जैसे कभी कभी हम वस्तुओं के अभाव में या धन के अभाव से भी दुखी हैं, तो उनके लिए भी उपदेश है कि वो हमारे प्रारब्ध के कारण हो सकता है ऊपर नीचे, लेकिन अगर हम भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करें, आरती भाव से भगवान को याद करें, आग्रह पूर्वक हरि नाम करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आग्रह पूर्वक हरि नाम करना, मन लगे ना लगे लेकिन फिर भी करनी, कि इतनी तो करनी करनी है, संख्या बांधनी है। और फिर भगवान अवश्य ही सारी असुविधाएं दूर करेंगे, वो होता ही है। जो भी हरि भजन में लगते हैं क्रमशः भगवान के अभावों को दूर करते हैं। नंबर 13, निष्कपट साधु संग से भगवान के भजन में मति लगती है, यह परम सत्य है। यदि भगवान किसी जीवात्मा पर प्रसन्न हो तो वे अपने जन को भेजकर उसे अपना संधान देते हुए श्री गुरुदेव के रूप में निज नाम और मंत्र दीक्षा देकर अपना कर लेते हैं। इसलिए भाग्यवान व्यक्ति ही भगवान के भजन में अपना जीवन समर्पित करते हैं। नंबर 14, संसार भगवत विमुख जीवों का अपने अपने पाप व पुण्य फल भोग करने को आने जाने का स्टेशन एवं क्षणिक विश्रामागार होता है, जिसको पंथशाला, जिसको हम धर्मशाला कहते हैं, कहा जाता है। यहाँ कोई भी हमेशा रहने के लिए नहीं आया है। एक बार फिर ये लाइन बोलती हूँ, संसार भगवत विमुख जनों का अपने अपने पाप एवं पुण्य कर्म फल भोग करने को आने जाने का स्टेशन एवं क्षणिक विश्रामागार होता है, जिसको पंथशाला कहा जाता है, धर्मशाला। यह कोई भी हमेशा के लिए रहने नहीं आया है। पथिक के साथ पथिक का क्षणिक अनित्य मिलन स्थान ही यह संसार है। जो यह न समझकर यहाँ हमेशा के लिए अप्राण चेष्टा व बुद्धि का प्रयोग करते हैं, पथिक के साथ गाढ़ा संबंध जोड़ते हैं, इससे केवल एक मात्र दुख तथा शोक ही प्राप्त होता है। अंत में सहस्त्र जन्मों तक महाभयंकर नरक भोगना पड़ता है। चलिए, इसमें से आज एक दो भक्त एब्सेंट है जिनको मैं सुनाना चाहती थी, वो यहाँ पर है नहीं। और जब भी कोई ऐसा होता तो इसका मतलब भाग्य थोड़ा सा कमजोर है। जब भी मैं ऐसे देखती हूँ किसी को लेके बोलना था, वही गायब मिलता उस दिन। ये दुनिया जो है वो क्या है, अपने अपने कर्म फल भोगने का जगह है, एक कुछ देर के लिए रेस्ट रूम है, थोड़ी देर का। और जो ये हम संबंध भी जोड़ जोड़ के पक्के करते जाते हैं ना, सब रोज प्रमाणित करते हैं कि नहीं भैया हम तो पक्के हैं आपके, जानने वाले, आपकी भलाई करने वाले, इतने गाढ़े संबंध जोड़ते हैं। तो वो कैसे हैं कि हम किसी के साथ यात्रा कर रहे हैं और उससे बहुत अच्छी दोस्ती बना ले कि अब तो तेरे स्टेशन मैं चलूं या मेरे स्टेशन तू चल, लेकिन ऐसा संभव तो नहीं है। तो ऐसे ही जो यहाँ अपने संबंधों को इतना प्रगाढ़ करने की सोचते रहते हैं, रात दिन जो अप्राण चेष्टा व बुद्धि का प्रयोग करते हैं, पूरी जान लगा देते हैं, इससे केवल दुख और शोक ही प्राप्त होता है और जन्मों जन्मों तक महाभयंकर नरक भोगना पड़ता है। नंबर 15, कृष्ण भक्त संग रहित कृष्ण कथा, कृष्ण सेवा, कृष्ण संबंध, शून्य संसार ही नरक का द्वार है। जो भगवान के भक्तों के संग रहित जो कृष्ण कथा है और भगवान की जो सेवा के जो हमारे संबंध है, अगर वो नहीं है जीवन में, तो फिर ये संसार ही हमारे लिए नरक का द्वार है। और कृष्ण भक्ति, कृष्ण कथा, कृष्ण सेवा, कृष्ण कीर्तन मुखरित संसार, और जो हमारा जीवन अगर ऐसा है कि उसमें कृष्ण भक्ति, कृष्ण कथा, कृष्ण सेवा, कृष्ण कीर्तन निरंतर चल रहा है, तो फिर ये क्या है वैसा संसार, गोलोक वृंदावन का द्वार। जीव नित्य कृष्ण दास है, इस संबंध में ज्ञाना भाव ही संसार है। संसार किसको कहेंगे जब हम ये भूल जाएं कि भगवान से हमारा नित्य संबंध क्या है। नंबर 16,
कृष्ण और भक्त सेवा में विषय वैभव में रति कम होती है। यह सेवा निष्कपट रूप से होना आवश्यक है। इसलिए हरि कथा, हरि नाम श्रवण, कीर्तन एवं भक्त सेवा, कृष्ण भक्त सेवा ही प्रत्येक मनुष्य का एकमात्र कर्तव्य है। यह विशेष रूप से समझना चाहिए। और यहीं पर ही जो हम ये मंगलमय पावन चरित्र श्रवण कर रहे हैं, यहीं पर ही विश्राम लेता है। इससे आगे का एक नेक्स्ट चरित्र हम कल श्रवण करेंगे। हरे कृष्ण।